अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम पढ़ रहे हैं मेथड सेकंड जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने यस्टरडे पढ़ा था और एक एग्जाम्पल भी की थी। आज इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 4.3 का। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो बेटा, मैं आपका होस्ट, आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर बशीर अहमद मीर। सो बेटा, चलो चलते हैं आज जो हमें सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे। सो बेटा देख लीजिए, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमें दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो दी गई है, ये चार, यहाँ पे हमें इनके रूट्स निकालने हैं। इफ़ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर ये एग्जिस्ट करते होंगे तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए बेटा, हमारे पास पहला पार्ट है, वी हैव 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो पहला वाला हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3। दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 4। तीसरा है मेरे पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो आप देख लीजिए बेटा, हमारे पास है पहले ही 2x², तो ये हमारे पास है 2x²। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 0। तो पहली हमारे पास हम पहला स्टेप क्या करते हैं, स्टेप में हम पहले ही जो कांस्टेंट टर्म है वो RHS में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास रहता है यहाँ पे 2x² माइनस 7x दैट इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव था तो ये साइड में गया तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पहला स्टेप यही करेंगे, वी हैव 2x²। देख लीजिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3 दैट इक्वल्स 0। पहले हम इस वाले 3 को कन्वर्ट करेंगे RHS में। जब RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये 0 -3। सो 0 में से 3 निकाल तो -3 आएगा, तो ये हम पे -3 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा रहता है कि स्क्वायर टर्म का या क्वाड्रेटिक टर्म का जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक टर्म, उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या रहना चाहिए, विल बी 1। तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसका 2 है, तो 2 का हम पहले ही 1 बना देंगे। या हम कहते हैं कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट ऑफ यूनिटी बना देंगे। यूनिटी का मतलब 1 होता है। सो इस तरीके से 2 को 1 बनाना है। 2 को हम ऐसे लिखेंगे 2x² माइनस x²। तो यहाँ से -7x इक्वल टू -3 माइनस x²। तो बेटा ये फिर से वापस आएगा, तो 2x²। माइनस नहीं करना है, ना तो सब्ट्रैक्ट करना है, ना तो आपको ऐड करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, वी हैव 2x², तो इसका मतलब हमें 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 को 1 बनाना है, तो 2 को डिवाइड 2 से करेंगे। सो इसका मतलब ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई 2। तो हमने दोनों साइड से किया 2, तो यहाँ पे हमारे पास आया क्या, 2x² डिवाइड बाई 2 माइनस 7 डिवाइड बाई 2x इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x² माइनस 7 डिवाइड बाई 2x इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या किसके बराबर ही आया, दैट इज x² माइनस 7 डिवाइड बाई 2x इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम 7 डिवाइड बाई 2x को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 7 डिवाइड बाई 4। देख लीजिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये फिर से आएगा 7 डिवाइड बाई 2x। तो फ़र्क नहीं होगा, बट इसको मैं जो फार्मूला बनानी है तो उस तरीके से मैं इसको क्या करूँगा, वेरी करूँगा। तो इसका मतलब इसको फैला दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 7 डिवाइड बाई 4 दैट इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला की बात करेंगे, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म और होल स्क्वायर टू बोथ साइड। तो इसका मतलब ऐड करेंगे, इसका मतलब x², यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या था बेटा, 1/2 7 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर जो है ये आपको ऐड करना है बोथ साइड। इसका मतलब 1 इंटू 7 दैट इज 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर आपको ऐड करना है दोनों साइड से। सो आप देख लीजिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑन एडिंग 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या आता है बेटा। सो यहाँ पे असल में 7 डिवाइड 4 किसके बराबर है, इट इज़ 1/2 ऑफ कोशेंट ऑफ एक्स। तो कोशेंट ऑफ एक्स यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2 है होल स्क्वायर। ठीक है, तो
तो ये आएगा 7 वन ज़ार 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर। ये इस तरीके से ये हमारे पास ये वाला 7 डिवाइड 4 ऐड हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास आता है पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ऐड हुआ है इस साइड से। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला एक बन जाती है, दैट इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2x, ए के बदले 2a और b हमारे पास यहाँ पे है 7 डिवाइड बाई 4 प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली फार्मूला हमारे पास आती है a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास a है 7, तो इट विल गिव अस x। सो a हमारे पास x है तो x ही आएगा। तो b हमारे पास है माइनस 7 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब माइनस बी स्क्वायर, तो 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर दैट गिव्स अस। तो ये वाला 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर जो है दैट गिव्स अस 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, तो 7 7 ज़ार 49, 4 4 ज़ार 16, तो ये इसके बराबर आएगा। तो अब देख लीजिए वे एक्स माइनस 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर दैट गिव्स अस, यहाँ पे मैंने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें आया 7 7 ज़ार 49, 4 4 ज़ार 16 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। उसके बाद हमारे पास आएगा एक्स माइनस 7 डिवाइड 4 होल स्क्वायर दैट गिव्स अस 49 2 ज़ार 98 माइनस 16 3 ज़ार 48 डिवाइड बाई 32। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाता है डिवाइड बाई 32, 2 16 ज़ार 2 25 ज़ार, तो यहाँ पे हमें आएगा 25 डिवाइड बाई 16। तो हमारे पास आता है ये एक्स माइनस 7 डिवाइड 4 होल स्क्वायर किसके बराबर, 25 डिवाइड बाई 16 के बराबर। अब ये वाला स्क्वायर जो यहाँ पे होगा तो हम स्क्वायर रूट दोनों सब साइड चलाएंगे, तो यहाँ पे रूट आएगा रूट ऑफ एक्स माइनस 7 डिवाइड 4 होल स्क्वायर दैट गिव्स अस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाई 16। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 7 डिवाइड 4 दैट गिव्स अस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 5 स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हमें क्या आया बेटा, एक्स माइनस 7 डिवाइड 4 दैट गिव्स अस प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब दो वैल्यू आएंगे, एक तो पॉजिटिव आएगा प्लस 5 डिवाइड बाई 4, एक तो नेगेटिव आएगा माइनस 5 डिवाइड बाई 4। तो हमें सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम एक साइड से x ही ले लेते हैं, तो x एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे इसको ट्रांसपोज यहाँ पे कर देते हैं, तो ये आता है पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 7 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। सो इस तरीके से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 7 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 4। एक बार नेगेटिव रहेगा, x इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे आप x ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर नोमिनेटर्स को ऐड होगा 7 प्लस 5 दैट इक्वल 12 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार 12। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इसका वैल्यू आ जाएगा। दूसरा है बेटा 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 4, तो दैट गिव्स अस 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, तो इसका आंसर हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो जब हमारे पास ये 1 डिवाइड बाई 2 है, एक्स का वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2 4, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। तो इसका मतलब एक्स के हमारे पास दो वैल्यू आते हैं, एक तो 3 एक तो 1 डिवाइड बाई 2। जो यहाँ पे एक्स के वैल्यूज आए, देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स हमारे पास इस तरीके के आएंगे। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आप देख लीजिए। दूसरा पार्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 दैट इक्वल्स 0। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, -4 जो कांस्टेंट टर्म इसको ट्रांसपोज करोगे दूसरे साइड से, तो वी कैन से दैट यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये वाली लीनियर टर्म और क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पे रहते हैं, कांस्टेंट टर्म आर इसमें गई, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा मोटिव जो होता है वो हमें क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट जो है वो यूनिटी दैट मीन्स 1 बनाना होता है। सो वी कैन से दैट 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 दैट गिव्स अस 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 हो गए कैंसिल, यहाँ से 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे हमें आता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 एक्स इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जब हम टू बोथ साइड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आता है बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आता है 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 1 डिवाइड बाई 2, तो और इसका हाफ होल स्क्वायर जो है ये दोनों साइड से ऐड करेंगे, तो 1 1 ज़ार 1 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑन एडिंग 1 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, सो हमारे पास आता है बेटा एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ पे हमारे पास था 1/2x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x इंटू 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये फिर से 1/2 इंटू एक्स के बराबर आएगा। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, कोई फर्क नहीं है क्योंकि 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस हमने किया 1/4 होल स्क्वायर, तो दैट इक्वल टू 2, यहाँ पे आर इसमें 2 था, अब यहाँ पे भी हमने ऐड किया 1/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आता है बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट गिव्स अस 2 इंटू 1/4 होल स्क्वायर। तो ये आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए हमारे पास एक्स है तो एक्स, बी हमारे पास 1/4 है होल स्क्वायर दैट गिव्स अस। यहाँ पे अब आएगा बेटा किसके बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, यह है 1/4 होल स्क्वायर, तो इट विल, यह है 2 प्लस, तो यह है 2 प्लस 2 1 1 2 1 1 ज़ार 1, 4 4 ज़ार 16, तो 16 2 ज़ार 32 प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पे 1 है, प्लस 1 डिवाइड बाई 16, तो ये आता है बेटा 33 डिवाइड बाई 16 के बराबर। तो बेटा आप देख लीजिए यहाँ पे आता है बेटा 33 डिवाइड बाई 16 के बराबर। तो अब ये स्क्वायर यहाँ से रूट दोनों साइड से चढ़ेंगे, रूट यहाँ से भी, रूट यहाँ से, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से ये वाला रूट, ये रूट 33 को भी है डिवाइड बाई रूट 16 को भी है। सो रूट 33 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 16 4 है, तो 4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं प्लस माइनस 30√33 डिवाइड बाई 4। तो इसका मतलब यहाँ पे x प्लस 1/4 किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस √33 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से x को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो ये वाला पॉजिटिव जो है दूसरे साइड से मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। जब मैंने दूसरे साइड ट्रांसपोज किया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। सो x के वैल्यू हमारे पास आएगी, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस √33 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो इसका मतलब प्लस दोनों एक टाइम पे √33 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 और √33 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ये दो जो हमारे पास हैं ये हमारे पास रूट्स बन जाते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके बाद हमारे पास तीसरा है हमारे पास 4x होल स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 दैट इक्वल टू 0। पहले हम देखेंगे ये वाला जो है, ये हम फार्मूला के हिसाब से देखेंगे। वो है 4x, तो यहाँ पे आएगा 2x होल स्क्वायर प्लस 4√3x है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू √3 प्लस 3 है हमारे पास √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ये आएगा फिर से वापस इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे ही फार्मूला बन जाती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप ले लेना, वे हैव ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है 2x प्लस बी है √3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एज इट इज़ आएगा क्योंकि 2 प्लस √3 दैट इक्वल्स 0, एंड यहाँ पे 2x प्लस √3, तो स्क्वायर किसके बराबर है 0, तो 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से हमारे पास x का वैल्यू ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो माइनस √3, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू हमारे पास माइनस √3 डिवाइड बाई 2 आएगा, और दोनों हमारे पास सेम ही आ जाएंगे। सो मैंने आपको पहले भी बोला था हमारे पास ये वाले क्या है बेटा, ये रूट्स है, रूट्स हमें इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब यहाँ पे इक्वल आए, ठीक है बेटा, समझ आया बेटा। तो बेटा इसके बाद चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट आप देख लीजिएगा। चौथा पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 दैट इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 दैट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पहले 4 को ट्रांसपोज करोगे तो उसके बाद डिवाइड 2 से करोगे, तो इसी तरीके से आपके रूट्स, इसके रूट्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। लास्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे आता है एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू माइनस 31 डिवाइड बाई 16। तो ये अगर हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज़ का नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, सो वी कैन से दैट इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह वो कल करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव पहले करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो था वो पेंडिंग है। पेंडिंग क्या, वो आपकी होमवर्क है बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।